तो हम लोग उड़ान बैच के फर्स्ट में मैथ का ऑब्जेक्टिव देखे थे। उड़ान बैच का जो सेकंड क्लास है, जो बोर्ड में आने वाला प्रश्न है, ये VBI मॉडल सेट 1 इसका भी है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का है। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान, जिसको आप सोशल साइंस बोलते हो या शॉर्ट में इसको हम SST बोलते हैं। तो SST में किस टाइप का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है या किस टाइप का प्रश्न हम याद करें, जो बोर्ड में एक भी प्रश्न हमारा नहीं छूट पाए। और ये क्लास जो है, जो भी आपको उड़ान बैच में जो भी मॉडल्स हम लाएंगे, वही मॉडल्स हम लोग लाएंगे जो लगता है कि एग्ज़ाम में कुछ पूछने का उससे संभावना है। अगर आप पढ़े हैं क्लास में तो आपको तो पता ही चलेगा कि कौन सा क्वेश्चंस का कौन सा आंसर्स होगा। ये जांचने का एक मौका भी मिल जाता है और एक एक प्रश्न को गहराई से देखना आपको, ठीक है, और समझना है। जैसे फर्स्ट वाला प्रश्न कह रहा है कि वीना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं है। वीना कांग्रेस में कौन सा जो राष्ट्र है वह सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं है? जर्मनी। कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं है बाबू? जर्मनी। लेकिन तुमको क्या याद रखना है कि सर वीना कांग्रेस में ब्रिटेन सम्मिलित है, रूस सम्मिलित है, फ्रांस सम्मिलित है। कौन कौन? ब्रिटेन सम्मिलित है, रूस सम्मिलित है, फ्रांस सम्मिलित है। किसमें? वीना कांग्रेस। वीना कांग्रेस। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 भी काफी इजी है। काबुर कौन था? काबुर जो है वह कौन था? तो इटली के प्रधानमंत्री थे। काबुर क्या था? इटली का प्रधानमंत्री। अगर पूछे कि काबुर कौन है तो इटली का प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसको कहते हैं हम लोग? तुर्की को कहते हैं। अगर पूछा जाए कि बताओ यूरोप का मरीज किसे कहा जाए तो क्या बोलोगे? तुर्की। तुर्की को क्या बोला जाता है? यूरोप का मरीज बोला जाता है। अगर हम अगला प्रश्न की बात करें तो सर 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडोन में। कहाँ हुआ था? 1870 में। कब? 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडोन में हुआ था। कहाँ? सेडोन में हुआ था। अगर हम अगला प्रश्न की बात करें, यह भी काफी इजी है। कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। प्रश्न काफी सभी अगर हम देखें तो सभी प्रश्न लगभग इजी के बराबर है। और ये देखिए, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? अगर रूस में बात करें, रूस में कहां पे? रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत है वो कब हुआ था? 6 के बताइए। 1861 में हुआ था। कब हुआ था? 1861 में। एक बार और इसको पढ़ लीजिए कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न की बात करते हैं। चेका क्या है? ये देखिए बोर्ड एग्जाम में वाला बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। BM 2023, मतलब ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। चेका क्या था? चेका एक पुलिस दस्ता है। पुलिस दस्ता है। पुलिस चेका क्या है? एक पुलिस दस्ता है। अगला प्रश्न की बात करें, देखिए यह प्रश्न जो है इसे कई बार रिपीटेड है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 61। कितना? 61। अगला प्रश्न जो है, लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है? तो स्त्री एवं पुरुषों के बीच जैविक अंतर। स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर। अगर पूछे कि लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर। अगर हम अगला प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 10, कर भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआती हुआ? तो कहां? राजस्थान में हुआ था। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो कहां बोलोगे? राजस्थान। राजस्थान। अगला प्रश्न बोलता है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट और समझने वाला प्रश्न, याद करने वाला ये प्रश्न नहीं है।
कहता है पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति जो होते हैं उस सभी का प्रधान जो है वो प्रमुख होता है। कौन होता है? और सभी पंचायत समिति मिलकर के प्रमुख का चुनाव करते हैं। मतलब वोट कौन, प्रमुख के वोट कौन देता है? पंचायत समिति देता है। ठीक है, अगला प्रश्न बात करते हैं। ग्राम पंचायत का अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है? तो ग्राम पंचायत की जो अध्यक्षता है कौन करेगा? मुखिया करेगा। कौन करेगा? मुखिया करेगा। अगला प्रश्न, बिहार की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था? बिहार की जनसंख्या बताना है। बिहार की जनसंख्या देखिए तो यहां तो 10 है, सब में 10 आ गया। ठीक है, 10 करोड़ है, लेकिन 10 करोड़ के बाद यहां लाख में फंसा दिया कि 10 करोड़ कितना लाख है बिहार की जनसंख्या। जब 2011 में जनगणना हुआ था, जनगणना 10 साल पर होती है। कितना साल पर? 10 साल पर होती है। तो जब 2011 में जनगणना हुआ था उस समय भारत की जनसंख्या थी 121 करोड़। कितना? 121 करोड़। लेकिन उस समय बिहार की जनसंख्या की बात करें तो बिहार की जनसंख्या थी 10,38,04,637। फिर से एक बार देखो, 10,38,04,637 व्यक्ति थे बिहार में। ठीक है, अभी तो 12 पार कर रहा है। अब कहता है कि सर राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो देखो, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। अब प्रथम आम चुनाव की शुरुआती हुई थी 51 में, लेकिन संपन्न हुआ था 52 में। तो प्रथम आम चुनाव भी 1952 में हुआ था। 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। डेट वाइज सब क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं। कहता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय, हम राष्ट्र की आय कहते हैं किसको? आय क्या होता है? आय किसको कहते हैं? कभी कभी सब्जेक्टिव पूछता है कि आय किसे कहते हैं। तो मानसिक या शारीरिक रूप से जो परिश्रम करते हैं और परिश्रम के बदले जो फल मिलता है उसको हम आय कहते हैं। अगर वो बात राष्ट्र की हो तो वह राष्ट्र आय हो जाएगा। और राष्ट्रीय आय का जो गणन करता है उस CSO करता है, मतलब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च को भारत का वित्तीय वर्ष कहा जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के भारत को क्या बोलते हम लोग? वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष याद रखिए, वित्तीय वर्ष। और आपको एक और चीज पता होना चाहिए कि 1 रुपया का जो है सिक्का या कोई भी सिक्का जो होता है वित्त के द्वारा, ठीक है, वित्त के द्वारा जारी होता है। और केंद्र सरकार के द्वारा 1 रुपया का नोट, पहले 1 रुपया का नोट आता था कागज वाला, 1 रुपया का नोट जो है केंद्र सरकार जारी करती थी। और बाकी जितना पैसा है, जैसे 5 रुपया का नोट हो गया, 10 रुपया का हो गया, 20 रुपया के, 50, 100, 200, 500, उसके बाद 2000, ये सब जो नोट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करती है। रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1935 में हुआ था। आगे है, कहता है इनमें से कौन सा बीमारू राज्य नहीं है? तो बीमारू राज्य देखिए, बीमारू बिहार, बिहार तो पहले हो गया। ये हो गया मध्य प्रदेश, उसके बाद असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सभी जो है बाबू ये बीमारू राज्य में आते हैं। ठीक है, सभी बीमारू राज्य में आते हैं। तो इसमें देखिए उड़ीसा भी आ गया इसमें बीमारू राज्य में। ठीक है, कौन इसमें नहीं है? तो कर्नाटक जो है नहीं है, बाकी सब बीमारू राज्य में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 कहता है कि निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त कौन है? मैग्नेटाइट। लौह युक्त कौन है? मैग्नेटाइट। अगला प्रश्न की बात करते हैं। कहता है कि FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार
1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? मतलब 1848 में FAO जो है एक रिपोर्ट जारी किया था, उसके अनुसार कितना हेक्टेयर भूमि में जो है वन का विस्तार था, मतलब जंगल लगा था, कितना हेक्टेयर भूमि में? बताइए इसका आंसर क्या होगा 19 का? 4 अरब हेक्टेयर। कितना? 4 अरब हेक्टेयर में वन का विस्तार था। यह रिपोर्ट 1948 मतलब हमारी देश आजादी के समय का ये रिपोर्ट है। और ये कौन जारी किया था? FAO। अगला प्रश्न की बात करते हैं। किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? कौन सी राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है बताएंगे? सबसे ज्यादा जो है किस राज्य में जंगल है? ऑप्शन के हिसाब से भी छाट लीजिए। तो इसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश तो पहले छट गया कि नहीं है, ठीक है। तो 20 का सही क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे सर्वाधिक वन है, सबसे ज्यादा वन का फैलाव है। अगला प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 21। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहां है? सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन कहां है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहां है? पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, देखिए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में जो हुआ था वह कहां हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन सबसे पहली बार कहां हुआ था? बोलिए। रियो डी जनेवा में हुआ था। कहां हुआ था? रियो डी जनेवा में। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? 22 का बताना है। न्यूयॉर्क में हुआ था। कहां हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। अगर हम अगला प्रश्न की बात करें, कर आपदा प्रबंध का प्रमुख घटक क्या है? तो स्थानीय प्रशासन इसका भी है, स्वयंसेवी संगठन इसका भी है, गांव तथा मोहल्ले के लोग, ये तीनों है। इसका मतलब आंसर इसका सभी हो जाएगा। चलिए इसके बाद आप अगला वाले प्रश्न का उत्तर बताएंगे कि निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? कौन सा? तो इसमें भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर की बात करें तो देहरादून। कौन हो जाएगा? देहरादून। भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर कौन है? देहरादून। अगला प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 25 कहता है भूकंप से पृथ्वी पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को क्या कहते हैं? पी तरंग। क्या कहते हैं हम लोग? पी तरंग कहते हैं। मतलब भूकंप से पृथ्वी की सतह पर जो सबसे पहली जो तरंग पहुंचती है, जो झटके पहुंचती है, उस झटका का नाम है पी तरंग। चलिए अगला प्रश्न की बात करें, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली। अगला, अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है? अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कहां स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। अगला है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? सितंबर 1920 कलकत्ता में। कहां हुआ था? सितंबर 1920 कलकत्ता में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था और सितंबर 1920 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? कब हुआ था? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न, यह काफी इजी प्रश्न है और आज इनका दिन भी है। ठीक है, कितना तारीख है? 23 जनवरी। आपको पता होना चाहिए 23 जनवरी है। ठीक है, 23 जनवरी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किए थे और सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी को हुआ था। आज का जो दिन है बोल सकते हैं कि सुभाष जयंती मनाया जाता है। ठीक है,
सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस भारत के एक होनहार नेता था जो भारत को आजाद करने में अहम भूमिका निभाया था। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें, वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती बोले थे कि वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। अगला है ब्रह्म समाज के, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन, इस चार को जो नाम है ना अपने आप में समाज सुधारक है, और ये नाम अपने आप में समाज का एक नई दिशा देने वाले भी। जितना भी देख रहे हैं, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, ये सब समाज सुधारक थे, जिनके वजह से आज भारत की एक अलग पहचान होती है, ये चारों की वजह से। अगला प्रश्न की बात करें कि सर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। अगला प्रश्न की बात करें, कह रहा है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता कौन नहीं है? लिखित संविधान, यह है शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायपालिका, इकहरी शासन व्यवस्था। इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है, बाकी सब है। अगला प्रश्न, भारत की दल पद्धति की क्या विशेषता है? भारत की दल पद्धति की क्या विशेषता है? चलिए 36 का बताइए आप लोग, क्या होगा? 36 बहुदलीय पद्धति। चलिए यह क्वेश्चन अपने आप में बोले कि इजी है अभी। ठीक है, जनता दल यूनाइटेड, जिसको आप जेडीयू बोलते हो, जेडीयू नामक राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह क्या है? तीर छाप। इसी का हम लोग के अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इसी पार्टी के नीतीश कुमार इसी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। कमल का फूल बीजेपी का है। ठीक है, बंगला जो है लोजपा का है, लालटेन जो है आरजेडी का है। अगला है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? अभी जस्ट हम लोग बात किए, तो कमल का फूल। हाथ का पंजा कांग्रेस का है। चक्र और गेंद का फूल बिहार का कोई चर्चित पार्टी नहीं, राष्ट्रीय पार्टी का होगा कोई। चलिए, निम्न में कौन किसान यूनियन के नेता थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत। कौन? महेंद्र सिंह टिकैत किसान यूनियन के नेता थे, महेंद्र सिंह टिकैत। बताओ, प्रश्न किसी को हार्ड लग रहा है? ठीक है, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया गया था? किस धातु को? सोना और चांदी दोनों का मुद्रा के रूप में सबसे ज्यादा किस धातु का प्रयोग होता? सोना और चांदी का पहले बहुत सिक्का चलता था। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? अभी जस्ट बताएं। हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1935 में हुआ था। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 या 19 बैंकों का, कंफर्म उसका। अगला है व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? अभी जस्ट चर्चा किए थे। हाँ, 1969 में हुआ था। अगला प्रश्न की बात करते हैं, मानव पूंजी का प्रमुख घटक। मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है इसमें? तो देखिए, ज्ञान, कौशल, अनुभव, ये सभी। चलिए अगला प्रश्न, हाँ, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? गैर सरकारी कौन? मॉल जो है गैर सरकारी सेवा है, बाकी सब सरकारी सेवा है। गैर सरकारी मतलब प्राइवेट को बोला जाता है। ठीक है, जो सरकार की संपत्ति नहीं होती उसको गैर सरकारी बोलते हैं हम लोग। कहता है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था।
1995 में। WTO की स्थापना कब हुआ था? 1995 में। अगला प्रश्न की बात करें तो कहता है कि वैश्वीकरण का सबसे नकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र में देखा गया? वैश्वीकरण का सबसे नकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र में देखा गया बताइए? कृषि और ग्रामीण में। कृषि और ग्रामीण। वैश्वीकरण का सबसे नकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र में देखने को मिला? कृषि के क्षेत्र में और ग्रामीण में। अगला प्रश्न की बात करें, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है? रेगुर मिट्टी। कौन मिट्टी? काली मिट्टी का दूसरा नाम? हाँ, काली मिट्टी में ही कपास की खेती सर्वश्रेष्ठ होती है, मतलब अच्छा होती है। अगला प्रश्न भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कितना प्रतिशत? तो 96.5% जो जल है वो महासागरों में निहित है। कहाँ पे? महासागरों में निहित है। अगला प्रश्न की बात करें, रोपण फसल कौन नहीं है? ठीक है, रबड़ रोपण फसल है, धान भी रोपण फसल है, गन्ना जो है रोपण फसल है, चाय भी रोपण फसल है। इसमें चारों जो है ये रोपण फसल है। ठीक है, सब रोपने वाला फसल है। अगला देखेंगे, सीढ़ीनुमा खेती कहां पर चलित है? सीढ़ीनुमा बोलते हैं सोपानी। हम लोग सोपानी कृषि कहां पर चलित है? उत्तराखंड में। सोपानी कृषि कहां? उत्तराखंड में। किसी की दिक्कत है कहीं पे तो बोलिए। भारत का वार्मिघम किस शहर को कहा जाता है? किसको बोलते हैं? बोलिए। जमशेदपुर को। हम लोग जमशेदपुर को। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कौन है? चूना पत्थर से सीमेंट उद्योग चलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विदेशी ब्रांड नहीं है। ठीक है, मतलब आप हुंडई, टोयोटा, फोर्ड, टाटा, तो इसमें कौन जो है से विदेशी ब्रांड नहीं है? ठीक है, टोयोटा विदेशी ब्रांड है, फोर्ड विदेशी, हुंडई विदेशी, टाटा ही होगा, इसमें डी हो जाएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। जवाब दे रहा है वहां भी है, जवाब यहां भी आ रहा है, दोनों जगह पर हो जाएगा। इसे 26 दिसंबर 2004 के विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? बोलिए। 2004 को विश्व की किस हिस्से में सबसे भयंकर कहां? बंगाल की खाड़ी में। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन तो आपको पता ही है, मोबाइल से ज्यादा अभी कोई लोकप्रिय नहीं है। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1854 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों का वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? चलिए 58 के बताएंगे, कितना हो जाएगा? 1918 में। पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाए गए थे? अनाज रखने के लिए गोल घर पटना में बना था। गार्डन सिटी की योजना किसे बनाई? गार्डन सिटी की योजना किसे बनाया था? 60 के बताएंगे। एबनेजर हावर्ड। चलिए अगला प्रश्न, गिरमिटिया किसे कहते हैं? अनुबंधित मजदूर को। यही चंपारण ले जाया गया था, इसी मजदूर को। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी?
तो इसका सही उत्तर बाइबल हो जाएगा। चलिए आगे है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। एक मिनट क्वेश्चन, कानून के समझ समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, बहुसंख्यकों का शासन। 64 का क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा, बहुसंख्यकों का शासक। अनुरूप नहीं मतलब लोकतंत्र के व्यवस्था के अनुरूप कौन नहीं, तो बहुसंख्यक नहीं कि जेकर संख्या रहे वही देश पर शासन करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे लोकतंत्र कभी सफल नहीं होगा। अगला है, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? नागरिक के विवेकपूर्ण और सहभागिता पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। अगला प्रश्न, 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकसभा में महिला की भागीदारी कितना थी? 10%। देखो यहाँ क्या कहा, जो 15वीं लोकसभा से पूर्व मतलब जो 15वीं लोकसभा से पहले जो हुआ था उसमें महिलाओं के कितना प्रतिशत योगदान था? तो 10% योगदान था। ठीक है, 33 अलग चीज हुआ। जैसे मान लीजिए कि इसमें आप 10वां में पढ़ रहे हैं तो बहुत सारा स्टूडेंट जो होगा एग्जाम नहीं देकर के फिर 10वें में रह जाएगा। तो ऐसा कितना स्टूडेंट है जो पुराना वाला नया 10वां में अटेंड कर पाया? ठीक है, तो उसकी परसेंटेज तो बहुत कम जाएगा, कमता है नहीं। तो वही चीज यहाँ पे पूछा गया था कि जो पहले जीती थी वही महिला मतलब दोबारा जीतने वाली महिला। लिच्छवी गणराज्य भारत के किस राज्य में अवस्थित था? है नहीं था, कहाँ? बिहार में। ठीक है, पहले गणराज्य चलता था, पहले 16 गो महाजनपद था, हम लोग मगध में रहते थे। अगला बात करते हैं, कहता है किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत के विकास संभव नहीं है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न कराए कि नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में कब लागू किया गया? नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में कब लागू किया गया बताइए? 20 जुलाई 1920 को। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ बताइए? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा मतलब मानव के जो अधिकार है उसको सुरक्षा के लिए जो कानून बनी थी, ये बात कब पारित हुई था बताना है, तो सही हो जाएगा 1993 में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तरी रेलवे क्षेत्र। 71 का डी हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी रेलवे क्षेत्र मतलब भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र पूछ दिया तो कौन हो जाएगा? उत्तरी रेलवे क्षेत्र। अगला प्रश्न की बात करें, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह तो मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा तो मुंबई। भारत में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? कितना? 7। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है कहां से? सड़क मार्ग से। मतलब 4 गलियारों को जोड़ने वाला सड़क को स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग बोला गया। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है? भागलपुर जिला में, बिहार के भागलपुर जिला में। अगला बात, पाइराइट किस प्रकार की खनिज है? पाइराइट किस प्रकार की खनिज की बात करें तो किस प्रकार की? धात्विक है। किस प्रकार की? धात्विक। और 78 क्वेश्चन को छोड़ दिया था कौन? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है इसमें? तो जमालपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न, 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितना प्रतिशत था? 2001 में जब जनगणना हुआ था तो बिहार में कितने प्रतिशत नगरीय आबादी निकली थी? 78 का बताना है आपको। 10.5%। कितना? 10.5%।
अगला प्रश्न की बात करें, लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध है? एक तो मुजफ्फरपुर कन्फर्म हो जाएगा। कहाँ है मुजफ्फरपुर? डी में है, मुजफ्फरपुर और वैशाली। चलिए अगला प्रश्न 80 और आज का आखिरी सवाल है, कह रहा है कि निम्न में कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद जैसे प्राकृतिक नहीं है, मानव निर्मित है।